अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो शख्स जिन्होंने देशभक्ति को नए मायने दिए थे। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चली थी, तब वाजपेयी साहब विपक्ष में थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार को पूरा समर्थन दिया था और ये कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। ये बात बाद में उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तब संसद में भी कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी उन लोगों में से थे जो देश की बात को हमेशा आगे रखते थे, आलोचना करते थे, लेकिन जहां पर साथ दिखने का वक्त होता था वहां पर वो बंटते नहीं थे और उनकी बातें भारतीयों को जोड़ती हैं। आज मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातें सरकार को लेकर कोसी जाती हैं, तो वाजपेयी का कथन बार बार गूंजता है कि देश विरोध का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है। यह सबक है कि संकट में सस्ती लोकप्रियता नहीं, एकता चाहिए। वाजपेयी की मिसाल आज भी हमें सिखाती है कि देश के लिए सियासत से ऊपर उठना पड़ता है और उनकी गरिमा ने हर भारतीय के दिल में उन्हें बसा रखा है। वाजपेयी वाली झलक जो है वो इन तीनों नेताओं ने दिखाई, जिसका असर भी दिखाई पड़ेगा। खासतौर पर मुसलमानों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। ओवैसी, उमर अब्दुल्ला या थरूर की बातों ने आज भारत के मुसलमान नौजवानों में भी जोश भरा है। उनका संदेश साफ है कि ये देश तुम्हारा है और तुम इसकी बड़ी ताकत हो। अक्सर इस देश में मुसलमान नौजवानों को अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब इन नेताओं ने छाती चौड़ी करके इस देश को रिप्रेजेंट किया तो मानो अप्रत्यक्ष तौर पर ही आज इस देश का हर मुसलमान ये समझ रहा है कि उसे किसी भी चिंटू मिंटू को सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो भी भारत का है और भारत उसका है। ओवैसी ने जब स्पष्ट किया कि हमने जिन्ना का रास्ता ठुकराया, हम टू नेशन थ्योरी वाले नहीं थे, हम भारत के थे, हमने ये सुना ये हमारा भारत है, तो यह एहसास भारत को और मजबूत कर रहा है, एकता की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है, बंटवारे की एहसास को कम करवा रहा है और इस देश के मुसलमानों को सिखा रहा है कि उनकी पहचान उनकी ताकत है, उनकी कमजोरी नहीं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, जवान, शिक्षक बनकर इस देश को मजबूत कर रहे हैं। मुख्य धारा से इस घटना ने और ज्यादा जोड़ा और समाज को एक नई ताकत दी। कुल मिलाकर आज इन तीनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि संकट की घड़ी में भारत को इन्होंने आगे रखा। ये संदेश भी हर भारतीय के लिए है कि हमारी ताकत हमारी एकता है और अगर हम साथ रहेंगे तो फिर साथ मिलकर भारत जीतता रहेगा। इस वक्त सिर्फ एक शब्द गूंजना चाहिए, वो है भारत। न दल की दीवारें, न धर्म की खाइयां, न विचारधारा की जंग, सिर्फ तिरंगे की शान। जो इस घड़ी में देश के साथ खड़ा है वही सच्चा सिपाही है। जो सियासत में उलझा, यकीन मानिए वो इतिहास के कूड़ेदान में जाएगा। ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और थरूर ने बता दिया कि देशभक्ति शब्दों का खेल नहीं, कर्मों का आलम है। चलो तिरंगे को और ऊंचा लहराएं, आओ एक होकर भारत की पुकार सुने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।